तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने ज़िंदगी में खुशहाल होंगे। तो आज का क्लास हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है, कौन कौन सी प्रक्रिया है इसमें सामना करनी पड़ती है, इसके बारे में साथियों हम लोग जानेंगे। सच में आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा देंगे, ताकि आने वाली ऐसी इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो और अपने जानकारी को चार चांद लगा सके। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि राष्ट्रपति का चुनाव होता किस प्रकार से है। ठीक है, उससे पहले कुछ जानकारियाँ आप यहाँ पे ले लीजिए कि राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए। ठीक है ना, मान लीजिए कि आप चाह रहे हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव लड़े। ठीक है, तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष होने चाहिए। पहली बात कि 35 वर्ष होनी चाहिए। दूसरी बात कि आप ये देश की, भारत देश की वासी होने चाहिए, यानी आपको नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए इस देश की। ठीक है ना, उसके बाद से आपके पीछे 50 सांसद आपके गवाही में खड़ा होना चाहिए कि आप चुनाव राष्ट्रपति का लड़ रहे हैं, तो आपके गवाह देने के लिए कि हाँ ये आदमी जो है राष्ट्रपति के लायक है। ठीक है ना, 50 हमारे सांसद और होना चाहिए जो समर्थन करे कि जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं जो आदमी है, मान लीजिए आपका नाम गोलुआ हो गया। ठीक है ना, यानी गोलुआ जो लड़ रहा है वो क्या है, तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए बहुत ही अच्छा उम्मीदवार है और चुनाव लड़ सकता है। ठीक है ना, इतना होना चाहिए। और तीसरी बात ये है साथियों कि आपको कम 15,000 रुपया आपको भरा जाएगा सिक्योरिटी मनी। इसलिए साथियों, क्योंकि मान लीजिए कि आप मतलब सबसे कम मतलब ऐसे ही खड़ा होना चाहते हैं, मतलब कोई भी ऐसे खड़ा हो सकता है। देखिए, मान लीजिए कि जैसे आपका उम्र हुआ, आपका 35 वर्ष हो गया, तो सोच रहे हैं कि आपकी यार सब कुछ तो करके हार गए, ना नौकरी लगा, ना कुछ हुआ, ना रोजगार मिला हमको, चलिए एक बार लड़ करके राष्ट्रपति का चुनाव आ जाते हैं। तो ऐसी बात नहीं है। इसके लिए क्या होना चाहिए, तो 50 को हमारे सांसद क्या होना चाहिए, गवाही देने वाले होना चाहिए, और 50 को हमारे क्या हो, समर्थक देने वाले होना चाहिए। ठीक है ना, उसके बाद से 15,000 रुपया आपको सिक्योरिटी मनी जमा करना पड़ेगा। अगर आपको वोट मतलब बहुत कम मिल रहा है, यानी चुनाव में जो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ रहे हैं उसमें आपको वोट बहुत ही कम मिल रहा है, तो ये 15,000 रुपया आपका क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। ठीक है ना, यानी जमानत क्या होता है, जब्त हो जाएगा इसका मतलब। ठीक है ना, इतना तो बात आपको समझ में आ गया। अब देखिए, मान लीजिए कि राष्ट्रपति के चुनाव से जैसे मान लीजिए कि 3 उम्मीदवार खड़े हो गए। ठीक है, मान लेते हैं कि 3 उम्मीदवार यहाँ पे खड़े हो गए। कौन कौन, ए, बी और सी। ठीक है ना, अब ए बी सी जो उम्मीदवार खड़े हैं उनको वोट कौन देगा, तो जैसे पंचायत में हमारे मुखिया वार्ड का चुनाव होता है, तो इसमें क्या होता है, तो पर्चा लेकर के मुखिया जी जो उम्मीदवार खड़े होते हैं वो पर्चा लेके घर घर घूमते हैं ना, और कहते हैं कि ढोलक छाप पर बटन दबाकर भारी मत से विजयी बनाए। वैसे क्या राष्ट्रपति के चुनाव में कभी राष्ट्रपति आपके घर घर आकर के घूम करके आए हैं, नहीं आए हैं। यानी जो साथियों ये चुनाव होता है राष्ट्रपति को, वो आम जनता डायरेक्ट नहीं देता है, इनडायरेक्ट देता है। यानी कैसे देता है, तो ये सब चुनाव का, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना, इसका जो वोट देता है वो कौन होता है, तो हमारे द्वारा चुने हुए सांसद और विधायक देते हैं। ठीक है ना, तो उसको देखिए यहाँ पे समझते हैं साथियों। एक हम गोला बनाएंगे यहाँ पे पार्लियामेंट का। ठीक है ना, यहाँ पे पार्लियामेंट का एक गोला बना दे, मान लेते हैं ये क्या हो गया, तो हमारा पार्लियामेंट हो गया। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, तो लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी उम्मीदवार होते हैं, यानी जो हमारे इलेक्टेड होते हैं और क्या होते हैं, जो नॉमिनेटेड होते हैं, वो यहाँ पे बैठते हैं। ठीक है ना, तो हमारे लोकसभा में कितने सीट हैं साथियों, तो हमारे 545 सीट हैं। सबसे पहले समझिए लोकसभा में कितने सीट हैं, तो 545 है। यानी और इसमें क्या है, तो 2 हमारे एंग्लो इंडियन रहते थे, लेकिन अब क्या किया गया है, तो एंग्लो इंडियन को इसको नॉमिनेट किया जाता है, यानी इलेक्टेड नहीं होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं। यानी ये 2 एंग्लो इंडियन जो रहते थे वो क्या होते थे, तो हमारे ऐसे ही उनको मतलब जब अंग्रेज चले गए उसके बाद से 2 ऐसे ही सीट इनको आरक्षित कर दिया गया था। ठीक है ना, लेकिन 2020 के दौरान इसको भी हटा दिया गया। ठीक है, यानी 545 लोग ऐसे होंगे साथियों जो हमारे वोट देंगे। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या राज्यसभा में क्या होता है, तो 245 होता है, जिसमें से
12 क्या होते हैं, तो इसमें भी क्या होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं। 12 आदमी क्या होते हैं साथियों, नॉमिनेटेड होते हैं। अब देखिए 12 आदमी यहाँ और 2 आदमी यहाँ, यानी 14 आदमी जो होगा ना साथियों, वो क्या होगा, तो ये वोट नहीं दे सकता है। क्यों नहीं दे सकता है, ये नॉमिनेटेड है, यानी राष्ट्रपति के द्वारा इसको नॉमिनेट किया जा रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो अब मान लीजिए कि 14 आदमी को आप, जैसे आप मान लीजिए कि आप राष्ट्रपति बन गए और 14 आदमी को आप नॉमिनेट कर रहे हैं, यानी रख रहे हैं उसमें, तो क्या 14 आदमी का तो ऋण हो गया आपके ऊपर। बात समझ में आ रहा है ना, यानी उनके ऊपर आपका ऋण हो गया। तो ये 14 आदमी, मान लीजिए अगला बार आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो 14 आदमी का जो वोट होगा वो आपके ही तरफ जाएगा। पहली बात समझ में आ रहा है ना। इसलिए इन लोगों को 12 आदमी को लोकसभा में और 2 आदमी जो एंग्लो इंडियन जो दो होते हैं लोकसभा में, और 12 जो होते हैं राज्यसभा में जो नॉमिनेटेड होते हैं, उनको वोट देने का अधिकार नहीं है राष्ट्रपति का, ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ पे देखिए साथियों, अब तो यहाँ पे सांसद हो गया, यहाँ पे लोकसभा में कौन बैठता है, तो सांसद बैठते हैं, ठीक है ना। और विधानसभा में कौन बैठते हैं, तो हमारे विधायक यानी चाचा लोग बैठते हैं, ठीक है ना। तो विधानसभा में, जैसे हम लोग बिहार में हम रहते हैं, तो बिहार में कितने सीट है साथियों, तो 243 विधानसभा का सीट है, ठीक है। और विधान परिषद भी है। देखिए साथियों, विधान परिषद भी होता है। 4 हमारे राज्य में हमारे विधान परिषद है। तो विधान परिषद में जो मेंबर होंगे वो, इनको भी वोट देने का अधिकार नहीं है। किनको किनको साथियों नहीं है, तो राज्यसभा में जो 12 आदमी जो नॉमिनेटेड किया जाता है, यानी नॉमिनेट किया जाता है, उनको नहीं वोट देने का अधिकार है। 2 एंग्लो इंडियन जो रहते थे उनको भी देने का अधिकार नहीं था, और विधान परिषद के लोगों को भी वोट देने का अधिकार नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना। तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, तो विधानसभा के लोगों को अधिकार है। जैसे हमारे बिहार में कितने सीट हैं साथियों, तो 243 है, यानी 243 हमारे विधायक है, ठीक है। ये हमारे राष्ट्रपति के चुनाव में अपना वोट दे सकते हैं, यानी मतदान दे सकते हैं, ठीक है। और क्या हो जाए, जैसे हम उत्तर प्रदेश का बात कर लें, तो उत्तर प्रदेश में कितना सीट है साथियों, तो 403 है। तो 403 जो है ना, यह भी क्या कर सकते हैं, तो यह भी वोट दे सकते हैं, ठीक है ना। यानी विधानसभा जितने भी 28 राज्य हैं ना, तो विधानसभा के सारे मेंबर जो विधायक हैं वह भी चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में वोट दे सकते हैं, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं कि वोट देते कैसे हैं। तो मान लेते हैं जैसे 3 आदमी खड़ा हो सकता है, ठीक है। कितना भी आदमी खड़ा हो सकता है राष्ट्रपति के चुनाव में, बस लेकिन जो कंडीशन साथियों दिया हुआ है कि 35 साल का होना चाहिए, नागरिकता प्राप्त होना चाहिए, 50 समर्थन में होना चाहिए संसद, और 50 गवाह देने वाला होना चाहिए, ठीक है ना। और 15,000 रुपया आप वहाँ पे भर करके चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है ना। इतना होना चाहिए। मान लेते हैं कि जैसे 3 आदमी को वोट यहाँ पे खड़ा हुआ, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, 3 आदमी खड़ा हो गया। अब इसको चुनाव में खड़ा हो गया और वोट देने के लिए सारे विधायक और सांसद बैठ जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ले लेते हैं लोकसभा में कितने, तो लोकसभा में 545 हैं, राज्यसभा में 245 है। दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 90 और 7, यानी 790 तो यही हो गया। इसी में से मान लेते हैं कि और सारे 28 राज्य के जो विधानसभा के जितने भी विधायक हैं वह भी हमारे यहाँ पे चुनाव को वोट को देंगे, ठीक है ना। अब देखिए मान लेते हैं 790 यहाँ पे है, ठीक है। तो सबसे पहले एक यहाँ पे सांसद को उठाते हैं, मान लेते हैं। अब देखिए चुनाव किस प्रकार से इसमें होती है, तो यहाँ पे 1 2 3 आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ है। अब इसमें ऐसा नहीं है जिस प्रकार से पंचायत का चुनाव या यहाँ पे विधायक का चुनाव और हमारे संसद का चुनाव होता है कि एक ही आदमी को वोट देना है, ऐसी नहीं है। इसमें तीनों आदमी को वोट दे सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ से एक हमारे सांसद साहब उठे और आए वोट देने के लिए, तो यहाँ पे करेंगे क्या, वोट देंगे तीनों को, लेकिन इसमें देंगे पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर, ठीक है ना। यानी पहला नंबर पर इनमें से तीनों आदमी में से राष्ट्रपति को किनको चुनना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो मान लेते हैं जैसे आप ही हो गए, ठीक है ना। आप यहाँ पे आए और बोले कि एक जो बी नंबर है उसको हम पहले नंबर पर रखना चाहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद से सी को दूसरे नंबर पर हम रखना चाहते हैं और यहाँ पे ए को तीसरे नंबर पर रखना चाहते हैं, ठीक है ना। दूसरा सांसद आया, उसके बाद से क्या बोला उसने
वोट देने आ रहा है वो दूसरा सांसद, तो क्या करेगा कि बी के साथ उसको बन नहीं रही है, ठीक है। यानी कभी झगड़ा हुआ होगा, कहीं उसके खेत में बकरी चला हो गया होगा बी के, और क्या किया होगा, बी ने बांध लिया होगा, इसको वोट नहीं देना चाह रहा है, बात खत्म। तो बी को जब वोट नहीं देगा, और सी क्या है, तो इसका जो सेकेंड वाला सांसद जो आया है उसके साथ बहुत अच्छी मित्रता है, यानी लाई पकौड़ी साथ ही में खाता है लोग, बात समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे इसको 1 नंबर पर रखना चाह रहा है, ठीक है। इसको क्या है, 1 को 2 नंबर पर रख रहा है, और 3 को, बी को क्या कर रहा है, जा तू 3 नंबर पर जा तू रख, धक्का दे देनी, ठीक बनो। तो ऐसे रखना चाह रहा है। अब देखिए तीसरा को उठाते हैं, तीसरा आदमी को उठा लेते हैं। तो तीसरा आदमी को मान लीजिए उठाते हैं, तो क्या कर रहा है, तो क्या करता है इसको कि ए को 1 नंबर रखना चाहता है, इसको क्या करता है 3 नंबर रखना चाहता है, उसको क्या रखता है 2 नंबर रखना चाह रहा है, समझ में आ रहा है। अब मान लीजिए 3 आदमी यहाँ पे वोट दे दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, ऐसे ही सारे क्या करेंगे 790 यहाँ पे देंगे, और सारे राज्य के हमारे विधानसभा में जितने भी विधायक है वो अभी हमारे वोट देंगे, समझ में आ रहा है ना। सारे का वोट हो जाएगा, उसके बाद से काउंटिंग होगा। और काउंटिंग किस प्रकार से होगा, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा साथियों। तो यहाँ पे देखिए 1 नंबर पर देखिए कि एक को मतलब फर्स्ट चरण का जो काउंटिंग हो रहा है, तो किस प्रकार से होगा, 2-3 चरण का हमारा यहाँ पे काउंटिंग होगा। तो पहला चरण का काउंटिंग होगा, तो यहाँ पे देखेंगे एक को 1 नंबर पर कितना सांसद देखना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो एक को 1 नंबर पर कितना सांसद देखना चाह रहे हैं, तो साथियों 1 हमारे यहाँ पे सांसद देखना चाह रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बी को भी क्या कर रहे हैं, तो 1 सांसद देखना चाह रहे हैं 1 नंबर पर, और सी को भी 1 ही यहाँ पे सांसद देख रहे हैं 1 नंबर पर, ठीक है। अब इससे क्या हो गया, तो तीनों को नहीं ना बैठा देंगे कि थोड़ा सा तुम घसक जाओ एक साथ हम शेयर कर देते हैं राष्ट्रपति के चुनाव को, थोड़ा तुम भी देख लेना, थोड़ा हम भी देख लेंगे, थोड़ा ये भी देख लेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। तब देखिए 1 ही आदमी बनेगा, तो दूसरा चरण का चुनाव ऐसे ही होगा, काउंटिंग होगा, ठीक है ना। तो जब दूसरा चरण का काउंटिंग होता है, एक ही बार आज तक एक ही बार बीवी गिरी के साहब के टाइम पर दूसरे चरण का काउंटिंग हुई है, ठीक है ना। तो अब देखिए अब क्या करेंगे, तो दूसरा नंबर पर देखेंगे दूसरा नंबर पर कितना आदमी को पसंद किया गया है। तो यहाँ पे देखिए एक को दूसरा नंबर पर 1 आदमी पसंद किया है, ठीक है ना। यानी यहाँ पे तो जगह नहीं है, लेकिन 1 आदमी पसंद किया है, ठीक है। इसमें देखेंगे तो बी को कितना आदमी, तो 1 आदमी पसंद नहीं किया। अब देखिए यहाँ पे तो 0 हो गया, और इसको देखिए 2 नंबर पर 2 आदमी यहाँ पे समर्थन दिया, यानी वोट दिया है, पसंद किया है। तो देखिए साथियों ये तो हमारा सबसे पहले हट गया, क्या है कि दूसरा नंबर पर इसको किसी ने वोटे नहीं दिया है, ठीक है ना। 1 नंबर तक तो तीनों क्या थे, तो एक साथ थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, तो दूसरा नंबर पर आया तो ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा, क्योंकि इसको 0 वोट मिला है, इसको 1 वोट मिला है, और इसको क्या मिला है 2 वोट मिला है। लो भाई एक क्या हो गया, तो जीत गया, समझ में आ रहा है ना। यानी एक क्या हो गया, तो इसका हमारा वोट मिल गया अच्छा खासा, और ये क्या हो गया, तो जीत गया चुनाव को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बी नंबर क्या हो जाएगा साथियों, चुनाव को, सी नंबर चुनाव को जीत गया। ऐसे ही हमारे चुनाव की राष्ट्रपति की प्रक्रिया होती है, ठीक है। चलिए समझ में आया तो साथियों समर्थन में एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो मेरे नए भाई हैं ना, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा देंगे, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे, और अपने तैयारी में साथियों आप 4 चांद लगा सके, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए, और सिलेक्शन 24/7 का आनंद लेते रहिए।